हेलो, हैव ए नाइस डे। कल परसों हुआ होगा शायद, मुझे कल पता लगा कश्मीर के एक नेता थे अहमद शाह गिलानी। 92 साल की उम्र हो गई थी उनकी और कल वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये जो अहमद शाह गिलानी साहब थे ना, कश्मीर के लीडर अपने आप को कहते थे नहीं ऐसे। इन्होंने सारी उम्र कश्मीरी नौजवानों को, लोगों को भड़काने का काम किया। देखो ना जरा कि जो आम कश्मीरी नागरिक जो इनकी बातों पर, लीडरों की बातों पर चलते हैं, वो गरीब है, वो अनपढ़ है, वो बेरोजगार है। और ये जो अहमद शाह गिलानी साहब जी हैं, इनके बच्चे और उनके बच्चे विदेशों में पढ़े। काम जिंदगी भर इन्होंने कोई किया नहीं। ना तो इनकी कोई इंडस्ट्री थी, कारखाना था, ना ही इन्होंने कभी कोई नौकरी की, परंतु महंगी कारों में घूमते थे। सरकार की कृपा दृष्टि थी ना, इस करके सरकार को भी एक मोहरा चाहिए था, हिंदुस्तानी सरकार को भी चाहिए था और पाकिस्तानी सरकार को भी चाहिए था। ना तो हिंदुस्तान, जिस देश में वो रहते थे, उसका कोई भला किया कभी उन्होंने, ना ही कश्मीरियों का कोई फायदा हुआ उनके भाषणों से, और ना ही पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ। तो पाकिस्तान के पिट्ठू थे ना, मर गए। बड़ा अच्छा हुआ, बिना कोई नुकसान किए मर गए। कर सकते जिसके पीछे बहुत सारे लगे हुए हो ना मूर्ख, वो कुछ भी करवा सकता है अपने भक्तों के द्वारा। मुझे यह समझ नहीं आती कि कश्मीरी लोग, इवन हिंदुस्तानी लोग, ये क्यों नहीं सोचते कि जिस लीडर के पीछे लग जाते हैं, वो कश्मीर में गिलानी के पीछे लगे और गिलानी ने आम दुनिया का कोई फायदा नहीं किया। और ये जो हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ऐसे मत समझ। मोदी के पीछे लगे ना, और मोदी साहब ने भी कोई दुनिया का फायदा नहीं किया। बात यह है कि कोई टाइम मैगजीन है, टाइम, उधर होगी यूरोप में कहीं, मुझे नहीं पता कहां है, उसमें कोई कार्टून छपा था मोदी साहब का, और वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया और मैंने देखा। पीछे लिखा हुआ है टाइम और आगे मोदी का चित्र है। मोदी को ड्राइकुला का रूप में दिखाया है। चाहे मेरे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मेरे दुश्मन देश पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, चाहे तीसरे चौथे किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, उसका इस तरह का कार्टून बनाना मैं उस पर्सनैलिटी की हद तक समझता हूं। हालांकि मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं मोदी साहब की सारी योजनाओं को, उनकी सारी पॉलिसीज को। मुझे लगता है कि इनकी पॉलिसीज देश को बर्बाद करके छोड़ेंगी। जबकि इन्होंने कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, तो फिर अडवाणी साहब को रेल क्यों दे दी? अडानी रेलवेज, ये जो प्राइवेट हाथों में पब्लिक इंटरप्राइजेस देने का सिलसिला है, वो मनमोहन सिंह जी शुरू कर गए थे। अब मनमोहन सिंह की सरकार जरा डरपोक सरकार रही होगी, उन्होंने बड़े जोर शोर से इस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया। अब मोदी सोचता है कि मैं बहुत पावरफुल सरकार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कर सकते हो नहीं, कर रहे हो, परंतु याद रखना, जिस पब्लिक ने आपको इस राजगद्दी पर बैठाया है, वही पब्लिक टाइम आने दो आपको धूल चिटा दे।
अगर भगवान चाहे तो कीड़े मकोड़ों को आसमान पर बिठा सकता है, जैसे मोदी साहब को बिठा दिया, कहते हैं हम चाय बेचा करते, और आसमान पर चढ़े हुए को नीचे गिरा सकता है, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी को गिराया था इमरजेंसी के बाद। गिलानी जैसे लोग परमात्मा पता नहीं क्यों भेज देता है। ना अपना फायदा किया, ना उस देश का फायदा किया जिसमें वो रहते थे, ना उस स्टेट का फायदा किया जिसमें वो रहते थे, और ना जिसके वो पिट्ठू थे उस देश का फायदा किया। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ गिलानी जैसे बम्पू को पालने का? इनको पैसा कहां से आता था? बाहर से ही आता था ना। और ये जो हमारे मोदी साहब हैं, ये उन लोगों के पीछे ईडी लगा देते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगा देते हैं, सीआईडी लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देते हैं, जिनको इन्होंने प्रेशराइज करना होता है कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करो। तो ये पाकिस्तान में जो नागराज थे, अब तो खैर वो चले गए ना इस दुनिया से, नागराज अहमद शाह गिलानी की बात कर रहा हूं, और भी हैं 2-3 जिनके मुंह से हमेशा अंगारे निकलते हैं, और कभी आप एक नए पैसे का काम नहीं किया, देश का कोई भला नहीं किया। भाषण दिया, लोगों को भड़काया और जाओ पत्थर फेंको, और लोग पत्थर फेंकने लगे। ऐसे लोग पैदा क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या जरूरत थी यह पॉलिसी लाने की कि सरकारी इंटरप्राइजेस बेचना शुरू करो? आपने बनाए थे क्या? बेहतर यह था कि इन इंटरप्राइजेस को परफेक्टली मैनेज किया जाता, और फिर जब प्रॉफिट अर्निंग इंटरप्राइजेस बन जाते, पब्लिक पर टैक्स भी कम लगता, और हमारे देश की मजबूत स्थिति होती। उससे उल्टा कर दिया, वह उल्टा कर रहे थे, करने की सोच रहे थे, इन्होंने कर ही दिया। मुझे तो लग जाए दोनों देश के खिलाफ। जो चीज आपने बनाई नहीं उसको बेच क्यों रहे? जिस देश का भला ही नहीं करना आपने, गिलानी साहब अब तो मर गया, खैर अब तो मेरी आवाज भी नहीं सुनेगा, उस देश में रहने का भी आपको क्या हक? आप भाग क्यों नहीं गए इस देश को छोड़ के? तू ये अच्छा देश नहीं, मैं चला। फिर देखते हम कि आपके जाने का हमें क्या नुकसान हो जाता। कल मैंने यूएनओ को एक चिट्ठी ली, सेक्रेटरी जनरल जो है ना यूएनओ, ईमेल पर swanth4411@yahoo.com, ये मेरा एड्रेस। मैंने उनको पूछा कि अफगानिस्तान में इतना झगड़ा हुआ, इतनी उथल पुथल हुई, इतने लोग मारे गए, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कदम उठाए वहां से उग्रवाद को खत्म करने के लिए और वहां एक शांतिपूर्ण माहौल कायम करने के लिए? यह लिखा। और मैंने उनको पूछा कि अब जो सरकार आई है, तालिबानों की सरकार, कुछ देर पहले तक आप भी इनको टेररिस्ट कहा करते थे, क्या आप इनका समर्थन करेंगे? या मुंह से अब भी निकलेगा कि जो तालिबान है वो टेररिस्ट है? हमारे मोदी के मुंह से तो नहीं निकला। इन्होंने शायद अपना मन बना लिया कि अब तालिबान और मोदी भाई भाई जैसे पहले इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कहा करते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और उसी भाई भाई ने पूरी तरह मंजी ठोक दी। ये हिमाचल की कहावत है, मंजी ठोक दी यानी कि दूसरे का नुकसान कर दे। भाइयों आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।